हमेशा कह रहा हो और आप सुन भी रहे हो, पाई इज़ द फ्यूचर, और ये रियल है। अब लोगों को लग रहा है ये बाइनेंस तो लिस्ट नहीं कर रहा तो पाई का फ्यूचर कैसे होगा। भाई बाइनेंस की ज़रूरत ही नहीं है पाई को। पाई इतना आगे जा चुका है कि भाई बाइनेंस अगर लिस्ट नहीं भी करता है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। भाई ये मान के चलिए बिटकॉइन इथेरियम जैसे कॉइन्स नहीं है जो सिर्फ ट्रेडिंग के काम में आएंगे। हाँ, अमेरिका जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में जहाँ सिर्फ एक बिटकॉइन और दूसरा सिर्फ पाई कॉइन, दो कॉइन्स को ही बस ये लिस्ट कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए। अब ये क्या हो रहा है, इनको बाइनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इनको मालूम था, इनका देखिए पहले से व्हाइट पेपर में शो नहीं कर रहे क्योंकि दूसरे लोग भी नज़र रख रहे हैं। व्हाइट पेपर में कुछ भी चीज़ आए, रोड मैप पे कुछ भी चीज़ आए इनका आगे के बारे में, और बोलते हैं ना अपना फ्यूचर प्लान किसी को भी मत बताइए। तो पाए ये सब चीज़ें अच्छे से सोच समझ के कदम रखा है भाई। 6 साल इंतजार करे, इतना बड़ा कमबैक किसी का नहीं होता जितना पाए ने लेकर आ गए थे। बिटकॉइन को तो 2-3 साल में ही लोग भूल जाते। और मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने अब खुद का अपना एक्सचेंज लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कर भी रहे हैं और कर भी चुके, सिर्फ एक कदम दूर है। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ इनको क्या लगता है, गेट आईओ ये जितने भी लोग इसको लिस्ट करना चाह रहे हैं ना, ये सबसे हटने वाले हैं। इनको कहने का मतलब भाई ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी कोई कंपनीज इनको क्या पैसा देती, चंदा देती, क्या करती, जिसके कारण ये है ना रियल वैल्यूज़ इसकी शो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ कितनी मार्केट कैप है ये भी नहीं बता पा रहे, ना सीएमसी इसकी रैंक बराबर जज कर पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप जाकर चेक करेंगे अब आपको इस सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कोई भी एक्सचेंज पर पाई को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाई की जो सही जगह है अगर वहाँ पर रखेंगे तो डेफिनेटली इसकी वैल्यूज़ आसमान तक जाने वाली है, मतलब चांद तक। ओके, मूव टू डायरेक्टली मून पर जाने वाली है। अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने खुद का अपना एक वैलेट अभी तक तो बना के रखे हैं, सिर्फ वैलेट पर आप अपने रखिए। अगर आपको लगता है तो आप अपने एक्सचेंज पर भी लेकर जा सकते हैं, पर एक्सचेंज पर लेकर जाएंगे तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। देखिए यहाँ से आपको माइनिंग करने के लिए कह रहा है, आप क्या कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं। और यहाँ से इसे बन भी इसलिए कर देना। अच्छा, ऐड वैड में बन नहीं करने वालों को ऐड आती है तो भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। ओके, यहाँ पर मैं गया हूँ खुद का एक्सचेंज, बता रहा हूँ आपको एक एक चीज़। 3 डॉट पर गए हैं, मेन नेट पर गए हैं, आपके पास जितने भी वैलेट है, वैलेट पर जितने भी मान के चलिए कॉइन्स है वो वहीं पे रखिए। जिन्होंने भी लॉक किया उनको भाई बुरा तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि भाई दिमाग से काम किया उन्होंने। 2027 2028 1-2 साल के लिए लॉक करके रखे। अवेलेबल बैलेंस आपका इतना है, ये आपके टोटल है जो भी आपने लॉक करके रख चुके हैं। ठीक है, तो अवेलेबल जितने भी यहीं पे रहने दीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहाँ से एक भी आपका गायब नहीं होने वाला। हाँ, जो लोग ने केवाईसी नहीं किए थे तो जिसके कारण मेन नेट से वापस उनका अनवेरीफाइड हो गया था, पर भाई जलाया नहीं गया था। जो पेनल्टीज फॉरफिटेड, जो आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं किए थे, एक्स्ट्रा जो कॉइन्स था उसको जलाया गया है। अब यहाँ से हम काम की बात पर आते हैं। अभी तक तो काम की बात नहीं हो रही थी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मैं सोलाना स्टेकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, AI क्वान्टिफाई, भाई वो मैं रिसर्च करता हूँ, मुझे लगता है मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं आपके लिए भी वीडियोस बनाता हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 काम करना है। सबसे पहले रिसर्च कीजिए सही में ये है या नहीं। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट करें तो कम अमाउंट कीजिए। जब आपको लगता है भाई ये अच्छा चल रहा है तो ज़्यादा अमाउंट कीजिए, और वो भी अपने रिस्क पर। कि भाई गया तो पैसा ठीक है, एजाज सर को कुछ नहीं बोलेंगे, उन्होंने सिर्फ गाइडलाइंस किया है, मेरे पीछे मत आना। पैसा कमा रहे आप अपने इस पर, बड़ा रिस्क मैं लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा पैसा मुझे कमाना है। यहाँ से लेकर चल रहा हूँ मैं आपको एक्स पर। यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पाई नेट पर। यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो देखिए वेट नेम्स पे आ चुके हैं हम। यहाँ पर नीचे आना है, हॉट न्यूज़, इनके तरफ से एक हॉट न्यूज़ आ रही है। द पाई इकोसिस्टम इज डेवलपिंग इट्स ओन एक्सचेंज फॉर द पाई नेटवर्क। अब इनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ना पाई बीट, ना बाइनेंस, ना गेट आईओ, मैक्सी, कूकॉइंस, कोई भी नहीं। ओके, पायोनिक्स की भी नहीं और ना बिटगेट की। तो यहाँ पर लिखा है खुद का अपना एक एक्सचेंज बना है। द प्रोसेस हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज नाउ, इट्स ओनली वेटिंग फॉर द KYB अप्रूवल फ्रॉम द पाई कोर टीम। पाई कोर टीम की तरफ से बस KYB, आपको भी पता है, नो योर बिजनेस, उनको अप्रूव करना जरूरी है, तक भाई सच में ये है या नहीं, कोई तरीके का अनवेरीफाइड तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इलीगल तो नहीं कर रहा है, फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, स्कैम तो नहीं होगा, वो सब चीज़ें चेक करते हैं। वंस कंप्लीटेड द पाई प्राइस विल बी रिफ्लेक्टेड एट इट्स ट्रू वैल्यू। जितनी भी उसकी सही में वैल्यूज़ है, मान के चलिए 50 है, 40 है, 10 है, 20 है, जो भी है वैल्यू, वो रियल वैल्यू शो होने लग जाएंगे। ओके, एंड विल नो लॉन्गर बी मैनिपुलेटेड बाय द करंट एक्सटर्नल एक्सचेंज। और फिर बाकी के जो एक्सटर्नल एक्सचेंज है, बाइनेंस हो गया, बाईबिट हो गया, गेट आईओ, जो भी है, तो वो भाई इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, रियल वैल्यू इसको पता चलेगी ना। इसलिए तो जो निकोलस है वो भी बैठे हैं, उनको भी कहने का मतलब भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्सचेंज कल के आए हुए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो बहुत पहले से एक्सचेंज पर काम करने लग चुके थे, हम KYB अपलोड कर देंगे और फिर हमारे रियल वैल्यूज शो होने लग जाएंगे। क्योंकि इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ में ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो चुका है, और वो ट्रांजेक्शन किस बेस पर कर रहे हैं भाई, जो जिस भी वैल्यूज चला है 3,14,159, तो उस वैल्यूज़ पर 0.000 टोन ये अपना पाई कॉइन्स देकर डायरेक्टली वहाँ पर ट्रांजेक्शन करके क्लॉथ्स खरीदे जा रहे हैं, ग्रॉसरी खरीदी जा रही है, मोबाइल्स खरीद रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। पाई नेटवर्क द फाइनेंशियल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा
पाई डाउस ऐप यही है, ठीक है। एक्सचेंज वी आर करंटली डेवलपिंग ए मल्टी फंक्शनल इंटीग्रेटेड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एट द पाई को टीम विल इंक्लूड ए आईडीओ प्लेटफॉर्म, बेसिक ट्रेडिंग फ्यूचर्स भी रहेगा और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। मतलब जैसे कि एक्सचेंज रहता है ना, वही सब चीज़ें आने वाली है। यहाँ पर देखिए वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट वी हैव ऑफिशियली सबमिटेड पाई का KYB जमा कर दे, सर्टिफाइड हो गया। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल। ओके, सर्टिफिकेशन जमा कर देने के बाद वेट कर रहे हैं। लेट्स बिल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट DEX इन द पाई इकोसिस्टम टुगेदर। इकोसिस्टम बना लिए, उसके अंदर एक्सचेंज आ गया भाई, सब चीज़ आ गया। ये डोमेन भाई किसी ने नहीं सोचा था, ये डोमेन पर हमला कर दिए। मतलब .com सब ठीक है अपनी जगह पर, गूगल, फेसबुक और कुड वो तो वेब 1 के थे। यहाँ तक गूगल मान के चलिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, ऑर्कुट और वो याहू वेब 1, गूगल क्रोम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें वेब 2 का, और अब जाकर वेब 3 पर ये काम कर रहे हैं। ओके, अब इनका कहने का मतलब जो एड नेटवर्क का सिस्टम है वहाँ से अब ये एड सेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एड नेटवर्क है ना, पाई का एड नेटवर्क से ही काम हो जाएगा। बहुत बड़ा इनका प्लानिंग है। हाँ, पाई इज ए डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बिल्ड ऑन द पाई पब्लिक चेन डेडिकेटेड टू प्रोवाइड द ग्लोबल यूजर विद सिक्योर, कन्वीनियंट एंड लो बैरियर ऑन चेंज ट्रेडिंग एंड लिक्विडिटी सर्विस बाय लेवरिंग द पाई को और फास्ट ट्रांजेक्शन कन्फर्मेशन द जीरो फीस, नियर जीरो फीस, नियर मतलब थोड़ा सा फीस लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। हाँ, पर एक चीज़ है, यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था। हाँ, ये वाला बहुत काम का है। पाई नेटवर्क विल अवॉइड बिटकॉइन मिस्टेक इफ इट इज कैन डू दिस। भाई बिटकॉइन ने जो गलती किया है ये लोग गलती नहीं करेंगे, क्योंकि पाई नेटवर्क इज टेकिंग ए डिफरेंट पाथ। खुद का इकोसिस्टम बना रहे हैं, किसी और का खुद का नेटवर्क तो था, खुद का इकोसिस्टम के साथ साथ खुद का एक्सचेंज भी बना रहे हैं। जैसे रेड्स बोलते हैं ना, रेड्स किंगडम वाला, हमारा खुद का एक्सचेंज, भाई हर कोई एक्सचेंज नहीं बना लेता। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके कारण आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पर अपनी रियल वैल्यू पता चल पाएंगे। दूसरा है रिस्क, पाइस बिंग ड्रैग, भाई बहुत ज़्यादा पम्प डंप कर रहे हैं इन लोग, एकदम से डंप करते हैं 0.8 तक, एकदम से पम्प करते हैं 1.6, कुछ का कुछ कर रहे हैं। तो इसके कारण भाई ये रिस्क बिटकॉइन का तरफ से था, पर ये लोग नहीं रह रहे भाई, एक जैसे ही स्मूथली चलने वाला है। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जब करेंगे ना तो एकदम से वैल्यूज बढ़ेंगे, कम होंगे तो दिक्कत होंगी ट्रांजेक्शन में। मतलब जो लोग डोमेन कर रहे हैं, जो लोगों ने पाई फेस्ट में अपना शॉप को रजिस्टर किए, उनके लिए दिक्कत होने वाली है। एक्सचेंज ने लिक्विडिटी, सो दे वांट टू लिस्ट पाई अर्ली, क्रिएट ए लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ वो लोग लॉन्च करेंगे। डस पाई को टीम हैव द एबिलिटी टू मेंटेन ए स्टडी डायरेक्शन? बिल्कुल कर सकते भाई, कोई दिक्कत नहीं है। होल्डिंग फॉर पढ़ने की जरूरत नहीं। Controlling the listing process, IP totally freedom too soon, it will definitely be manipulated. The strategy of unlocking Pi in stage help reduce supply and demand shock, avoiding the situation of the shark, putting and dumping, maintaining decentralized to center of the Pi. बस मैंने जो चीज़ें बताया ना वही काम किया है यहाँ पर। और if this happen, Pi will lose its original version, become a normal coin. हाँ, अगर मान के चलिए ये इस तरीके से कोई भी तरीके की गलती करता है, अगर लॉक है, जो लोगों ने लॉक किया है उसकी वजह से सप्लाई तो कम हुई है, ठीक है। अगर वो सप्लाई आती नहीं है और ट्रांजेक्शन में दिक्कत होती है तो भाई उसके वजह से ये नॉर्मल कॉइन भी बन सकता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, आगे चल के क्या क्या चीज़ें होने वाली है उसके बारे में मैं बता दूंगा। पाई डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग इनफ इकोसिस्टम बिकमिंग ए स्पेशल लाइक डॉग कॉइन एंड शिबा इनू। इतना ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम नहीं, अभी अभी बन रहा है। अगर शिबा इनू जैसे इकोसिस्टम होता कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। अब उनके पास मान के चलिए ये कम्युनिटीज़ का है, पाई हमारा है, आपका है, ठीक है। और बाकी ये डॉगी कॉइन, एलोन मस्क, शिबा इनू, बड़े बड़े लोग, ट्रम्प अपना खुद का निकाल लिया, इसने अपना निकाल लिया, सब अपना अपना निकाल लिया। Pi network avoid Bitcoin mistake? If yes, Pi core stick to its strategy and continues to develop a strong ecosystem. Ecosystem बन गया तो फिर उसके बाद कोई नहीं रोक सकता। I am sure that Pi network will become the financially center of the world. हर कोई Pi के साथ खड़ा है भाई, हमें भी खड़े रहना चाहिए। ओके, मैं वो Pi आज तक कभी मैं वो Pi अपने देखा नहीं है, पर इन लोगों ने हर जगह दुकान खोल खोल के रखे अपनी खुद की। तो आपको क्या लगता है, एक्सचेंज सही है इनका डिसीजन या नहीं है? कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, और वीडियो